CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस टेस्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और आज मैं आपको BSc नर्सिंग के पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। हालांकि CUET के जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस उसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉलेजेस है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आपका सिक्किम यूनिवर्सिटी है जिसमें BSc नर्सिंग कोर्स करवाया जाएगा और CUET के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड कुछ अदर स्टेट एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है। लेकिन आज मैं सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाली हूँ। तो जो भी CUET का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको पहले कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अगर BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं। बाकी इसके अलावा और भी कई सारे पैरामेडिकल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज है, तो उसके लिए भी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप CUET BSc नर्सिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा, यानी कि किस सब्जेक्ट से आपको CUET का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। लेकिन बिफोर दैट हम ये समझते हैं कि CUET फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कॉलेज है जो कि BSc नर्सिंग करा रही है, प्लस आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। देखो बहुत सारे कॉलेजेस है, ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन आपकी प्रायोरिटी होगी, आपको एक प्रायोरिटाइज करना होगा कि आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करने की कोशिश कीजिए जिससे आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं। और फॉर्म भरने से पहले आपको कोर्सेज भी पता होना चाहिए। लाइक अगर आप सिर्फ BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर BSc नर्सिंग में एडमिशन इनकेस ना हो पाए तो आपके पास अदर ऑप्शन भी है, जैसे BPT या फिर BMLT, B Pharma, D Pharma, इस टाइप के कोर्सेज भी है। तो इन कोर्सेज की भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। सो BSc नर्सिंग के अलावा भी आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस भरेंगे, प्लस कॉलेजेस का प्रेफरेंस भरना है आपको। तो आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है कि आपको कौन कौन सी कॉलेज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए और कितने कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कॉलेजेस आप भर सकते हैं, अनलिमिटेड कोर्सेज भर सकते हैं। प्लस आपको मीडियम चूज़ करना होता है, स्लॉट चूज़ करना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको फीस पे करनी होती है। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हमने आपसे कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिक्किम यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें BSc नर्सिंग में CUET के बेसिस पे एडमिशन मिलती हो। CUET का टेस्ट दोगे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट का टेस्ट देंगे। एलिजिबिलिटी आप एक बार यहाँ पे देख लो। आपका जो 12th है वो मिनिमम 45% से पास होना चाहिए। PCB एंड इंग्लिश कंपलसरी है, ये सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे सिक्किम स्टेट का वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। देखो आपको एक कॉमन सब्जेक्ट्स लेके चलने होंगे ताकि अगर आपने कोई और कोर्स भी ऑप्ट किया है जैसे B Pharma, D Pharma, तो उसके लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे फुलफिल करे। ठीक है, तो अपेक्स यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, इसके लिए सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देना है। इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का स्कोर यहाँ पे वैलिड नहीं है CUET के लिए, सिर्फ जनरल टेस्ट देना है अपेक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एंड 12th में आपके मिनिमम 45% होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा है आरका जैन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका अगेन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट का टेस्ट आपको देना होता है CUET के लिए एंड यहाँ पे भी मिनिमम 45% रिक्वायर्ड है। नंबर 3 है भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। 12th आपका पास होना चाहिए PCB स्ट्रीम से और यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू का भी जिक्र किया गया है। तो टेस्ट के बाद मे भी ये पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट करे। नंबर 4 है चितकारा यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे भी सिर्फ जनरल टेस्ट ही आपको देना है। चितकारा यूनिवर्सिटी का दूसरा कॉलेज पंजाब में भी है, तो उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टेस्ट देना है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ जनरल टेस्ट चलेगा, लेकिन पंजाब में चितकारा यूनिवर्सिटी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टेस्ट सब्जेक्ट लेना होगा।
क्वेर यूनिवर्सिटी में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी का टेस्ट देना है। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में भी आपको सेम सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। अगेन हम बात करें ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपको वही सब्जेक्ट्स लेने हैं। हिमालय यूनिवर्सिटी ईटानगर में आपको बायोलॉजी का टेस्ट प्लस इंग्लिश का टेस्ट देना है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने होंगे। IES यूनिवर्सिटी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। जॉय यूनिवर्सिटी में भी सेम सब्जेक्ट्स हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स ही देखने को मिल रहा है, राइट। तो इन 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो BSc नर्सिंग के साथ साथ आप B फार्मा, D फार्मा, BMLT जैसे कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये प्रेफरेंस आपकी एक बेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रहा है जिसमें सिर्फ जनरल टेस्ट ही मांगा जा रहा है तो उनके लिए ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नंबर 12 पे आप देख सकते हैं मंगल यातन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चलेगा। उसके बाद मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपके 4 सब्जेक्ट्स है। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में आपके इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, ये 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होंगे CUET के लिए। उसके बाद है निर्माण यूनिवर्सिटी जयपुर में है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टेस्ट देना है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी नहीं है तो आप बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी का भी टेस्ट दे सकते हैं। रामचंद्र यूनिवर्सिटी में आपको बायोलॉजी एंड जनरल टेस्ट देना है। RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल में है, इसमें आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। साईनाथ यूनिवर्सिटी में भी जनरल टेस्ट है। संस्कृति यूनिवर्सिटी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रॉपर है PCB। स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी। अब यहाँ पे मैथ्स एंड बायोलॉजी में ऑप्शन है तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आपको देना ही है। शारदा यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं इंग्लिश और बायोलॉजी में आपका बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको देना पड़ेगा। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे PCB देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। उसके बाद है सूरजमल यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है, जनरल टेस्ट भी है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, ठीक है। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं, YBN यूनिवर्सिटी भी है। बाकी जहाँ जहाँ हमने BSc नर्सिंग की बात की है वहाँ पे आपको GNM कोर्सेज भी मिल जाएंगे, B फार्मा, D फार्मा, BMLT, BMRIT, ये जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज है कोई ना कोई कोर्सेज आपके अवेलेबल है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एक बार प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए कॉलेजेस का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। काफ़ी सारे कॉलेजेस है और काफ़ी सारे कोर्सेज भी है, सो इसको डिसाइड करें कि कौन सा कोर्स आपको करना है, कौन से कॉलेज से करना है एंड उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑप्ट करने हैं एंड उन सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि दे नो कि CUET का जो कंपटीशन है वो नेक्स्ट लेवल इस बार होने वाला है। पिछले 2 साल से ये एंट्रेंस कंडक्ट हो रहा है एंड सिर्फ मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्सेज ही ज़रूरी नहीं है PCB वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बाकी और भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जैसे इंटीग्रेटेड LLB कोर्स या BBA, BCA, इस टाइप के कोर्सेज भी आप परस्यू कर सकते हैं। इसमें भी करियर काफ़ी अच्छा होता है एंड होते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो भले ही वो PCB स्ट्रीम से 11-12 पास किए होते हैं या कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जाके वो स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं समहाउ, आई डोंट नो, लेकिन आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं एंड ऐसे ऑप्शंस आपके पास है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है थ्रू CUET, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये एंट्रेंस कब होगा, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबसे पहला वीडियो वही मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके ज़रूर से CUET के बारे में और जानिए। 12th को भी आपको अच्छे से करना है, बाकी अदर एंट्रेंस पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।